हेलो एवरीवन, होप सो यू आर गुड। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माय फैमिली के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर। फैमिली हम किसे कहते हैं? सामान्यतः जो फैमिली की परिभाषा है वो ये है कि ऐसे लोगों का ग्रुप है या ऐसे लोगों का समूह है ये जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, है ना, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कई बार ब्लड रिलेशन होता है, कई बार ब्लड रिलेशन जरूरी नहीं होता है ना। हम एक दूसरे से संबंधित होते हैं, किसी न किसी कारण से एक दूसरे से हम लोग रिलेटेड होते हैं और साथ में रहते हैं, और हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं, ठीक है। और जो परिवार होता है वो दो प्रकार का होता है, भारतीय उसमें या कहीं भी देखें तो हमें परिवार दो प्रकार के मिलेंगे। एक तो न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसको हम एकल परिवार कहते हैं, और एक ज्वाइंट फैमिली होती है जिसमें संयुक्त परिवार होता है। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें सामान्यतः हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं, जो एक सामान्य उदाहरण है। कई बार माता पिता भी रहते हैं, लेकिन सामान्य उदाहरण ये है कि न्यूक्लियर फैमिली का मतलब यह होता है कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। और जो हमारी ज्वाइंट फैमिली होती है इसमें सभी लोग साथ में रहते हैं, मतलब हमारे दादा दादी या ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर जो होते हैं वो साथ में, हम हमारा खुद का परिवार, हमारे भाई का परिवार, जैसे सपोज करिए कि हमारा कोई छोटा भाई है उसका भी परिवार। तो इस तरह से ज्वाइंट फैमिली कहलाती है, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली में सामान्यतः माता पिता आते हैं और हमारा खुद का परिवार आता है, हमारे से कोई छोटे या बड़े भाई बहन हैं उनके पूरे परिवार आते हैं, उनके पूरे बच्चे आते हैं। तो इस तरह से ज्वाइंट फैमिली बनती है, ठीक है। तो हमें कहीं अगर अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। और आज इसी लेक्चर के दौरान या इसी क्लास में हम लोग इसको अच्छे से समझ भी लेंगे और सीख भी लेंगे, बोलना भी चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही एकमात्र सीक्वेंस है, पर ये कि ये आइडियल सीक्वेंस है कि अगर आप इसको याद रखेंगे कि हमें सबसे पहले क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, तो आपके लिए बोलना आसान होगा और आप इजीली बोल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब भी इंट्रोड्यूस करवाने जाइए तो आप एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? बीइंग विथ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दीजिए कि मेरा परिवार एकल परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, हम खुशी के साथ एक साथ सब रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर दूसरे नंबर पे आपको क्या, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली बताना चाहिए कि हमारी फैमिली में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं। हमें नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली बताना चाहिए सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमें स्टार्ट करना चाहिए, अगर हम ज्वाइंट फैमिली हैं तो ग्रैंडफादर से स्टार्ट करेंगे, उनके बारे में ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताएंगे सबसे पहले, फिर पेरेंट्स के बारे में बताएंगे, फिर अपने भाई बहनों के बारे में बताएंगे। अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो हमें सबसे पहले अपने फादर के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद मदर के बारे में बताना है, फिर अपने ब्रदर के बारे में बताना है, और फिर सिस्टर के बारे में बताना है। अच्छा, इन दोनों में याद रखना है, इन दोनों में याद रखना है कि जो बड़ा है उसको, है ना, हो सकता है कि आपकी सिस्टर बड़ी हो तो पहले सिस्टर के बारे में बताना, ब्रदर बड़े हो तो ब्रदर के बारे में बताना है ना। अब सपोज करिए कि एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है, तो हम ब्रदर से स्टार्ट करेंगे, और चूंकि बड़ा भाई भी है एक हमारा, तो ब्रदर से स्टार्ट करेंगे और उसमें छोटे को भी शामिल कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले बड़े बड़े भाई का बताया फिर उसके बाद छोटे वाले भाई का बताया, ऐसा नहीं बताना है ना। या सिस्टर के बारे में बताया तो ऐसा है। तो जिसके बारे में भी स्टार्ट करिए तो वो भले आपसे छोटा है बड़ा है, उसके फिर पूरे जितने भाई बहन है सबका एक साथ ही बोलिए, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। माई फैमिली इज स्मॉल एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। मेरा जो छोटा परिवार है वो छोटा है पर खुशियों से भरा हुआ परिवार है, ठीक है ना। हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। ये पहली लाइन हो गई हमारी, ठीक है ना। माई फादर, अब 5 बताए तो 5 बताना भी है। माई फादर, माई मदर, माई 1 एल्डर ब्रदर, माई 1 यंगर सिस्टर, एंड ऑफ कोर्स मी, ठीक है ना। यहां पे अ यूज कर सकते हैं आप, वन भी यूज करेंगे तो गलत नहीं है, पर अ यूज करिए या एन यूज करिए तो ज्यादा अच्छा लगता है, बोलने में ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ठीक। फिर माय फादर इज अ टीचर एंड इज 45 ईयर ओल्ड। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट पर्सन।
ही इज वेरी केयरिंग एंड फ्रेंडली इन नेचर, आई रिस्पेक्ट माई फादर वेरी मच एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। ठीक है ना। मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं और वह 45 वर्ष के हैं। वह बहुत ही वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी है। ही इज वेरी केयरिंग एंड फ्रेंडली इन नेचर, वह बहुत ही हमारा मतलब देखभाल करने वाले व्यक्ति हैं, हमारा ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं, और उनका जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है, वो दोस्ताना है हमारे साथ। आई रिस्पेक्ट माई फादर वेरी मच, मैं अपने पिता की बहुत इज्जत करता हूं। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम, और मुझे उन पर गर्व है। माई मदर इज अ हाउसवाइफ एंड इज 40 ईयर्स ओल्ड, मेरी जो माता है वो गृहिणी है और वह 40 वर्ष की हैं। सी इज वेरी काइंड एंड लविंग, वह बहुत ही दयालु और स्नेही है, मतलब हमें प्यार करने वाली हैं। सी टेक ग्रेट केयर ऑफ आवर फैमिली, वह हमारे परिवार या परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। सी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठती हैं। एंड ऑलवेज प्रे फॉर माय सक्सेस, और वह हमेशा मेरी सफलता के लिए दुआ करती हैं या प्रार्थना करती हैं। आई लव माई मदर वेरी मच, और मैं अपनी माता को बहुत प्यार करता हूं, अपनी माता जी से बहुत प्रेम करता हूं। आई हैव एन एल्डर ब्रदर, मेरा एक बड़ा भाई है। ही इज 15 ईयर्स ओल्ड एंड ही स्टडीज इन क्लास 10th, मेरा एक बड़ा भाई है और वह कक्षा 10वीं में पढ़ता है। सॉरी, मेरा एक बड़ा भाई है और वह 15 साल का है और वह कक्षा 10वीं में पढ़ता है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, वह बहुत ही होशियार और जिम्मेदार व्यक्ति है। ही हेल्प्स मी इन माई स्टडीज एंड शो मी द राइट पाथ, वह हमेशा मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं और साथ ही वह मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं या सही गलत बताते हैं। I have a younger sister. She is 10 years old and she studies in class 6th. मेरी एक छोटी बहन है, वह 10 साल की है और वह कक्षा 6वीं में पढ़ती है। She is very sweet and intelligent. वह बहुत ही प्यारी और होशियार है। She is good at studies and likes drawing. वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसे ड्राइंग करना पसंद है, उसे चित्रकारी करना पसंद है। बी प्ले एंड टॉक टुगेदर, हम साथ में खेलते हैं और बातें भी करते हैं, हम साथ में खेलते भी हैं और बातें भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है, और फैमिली के बारे में जब भी बताएं तो उसे इमोशन टच जरूर दें, क्योंकि आप अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं, अपने माता पिता के बारे में बता रहे हैं, अपने भाई बहनों के बारे में बता रहे हैं, और परिवार से हमारा जुड़ाव हमेशा स्नेहपूर्वक होना चाहिए या बहुत अच्छा होना चाहिए, इमोशन टच होना चाहिए। जितना इमोशनली हम अपने परिवार से टच हैं उतना अच्छा हम व्यक्तित्व होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। इसके साथ ही अगर इसी तरह से बहुत सारी वैरायटीज है, अलग अलग वो है, अगर आप उन सब चीजों को देखना चाहते हैं, सब चीजों को समझना चाहते हैं या हर फॉर्मेट से इसको समझना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मात्र 1499 रुपए में आपके लिए हमारे पासवर्ड एजुकेशन हब के ऐप में उपलब्ध है। आप अभी प्ले स्टोर पे जाइए और हमारा पासवर्ड एजुकेशन हब का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में स्पोकन इंग्लिश का पूरा पार्ट, बेसिक इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश या ग्रामर, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश, ये सारी चीजों का एक कंबाइंड पैक मिलेगा आपको, और वो भी मात्र 1499 में और पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। रोज शाम में 7 बजे से 8 बजे तक इसमें लाइव क्लासेस होती हैं, और लाइव क्लासेस के बाद वही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय मां।